हेलो दोस्तों, इकोनॉमिक्स फॉर बीबी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सेमेस्टर थर्ड को लेकर सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर आज पूरी तरह से आप सभी का डाउट क्लियर कर देंगे। जितना भी आपका माइंड में डाउट चल रहा है सब्जेक्ट को लेकर, वो सारा डाउट आज हम पूरी तरह से आप सभी को बीच में ख़त्म कर देंगे। सब्जेक्ट को लेकर ही पूरी बात किया जाएगा। इस वीडियो में आप सभी को सब्जेक्ट का लेकर एक एक इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा कि आखिर सब्जेक्ट का सिलेक्शन किस तरह से और कैसे किया जाए। एग्ज़ाम फॉर्म आपका 1 तारीख से भरेगा, लेकिन हम उससे पहले आपको सब्जेक्ट सिलेक्शन की डिटेल्स बता देंगे ताकि आप सभी को सब्जेक्ट सिलेक्शन या एग्ज़ाम फॉर्म भरने के टाइम आप कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें ये लेना है या वो लेना है। ठीक है दोस्तों, तो वो सारी बातें को क्लियर करते हुए एक नोटिस भी दिखा देंगे आपको। अगर उस नोटिस को देखना है तो पूरी हमारी वीडियो को देखिए ताकि आप सभी को पता चल सके कि नोटिस में क्या लिखा गया है और आप सभी को पता चल जाएगा। तो पहले सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर हम कुछ बातें करेंगे, उसके बाद आपको नोटिस को पढ़कर सुनाएंगे और इस नोटिस को पूरी तरह से समझाएंगे कि सब्जेक्ट सिलेक्शन लेकर का आखिर बातें क्या किया गया है विनोबा भावे यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले मेजर पेपर आप सभी को मालूम है कि आपका मेजर पेपर जो भी होता है, जैसे कि जो आपका मेन पेपर होता है ऑनर्स पेपर, उससे मेजर पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो ये नया सेशन अब 2020 का नया नीति पिछला बार में सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं इंक्लूड किया गया था, जिसके कारण सेमेस्टर थर्ड में आप सभी को फिर से वही नीति को पढ़ना है। तो इसलिए आप लोगों को मेजर पेपर देखने को न्यू पेपर में नज़र आएगा। आपको सेमेस्टर 1 से ही करना था, लेकिन 1 से नहीं हो पाया, लेकिन थर्ड से ये शुरू कर दिया गया है। तो आप सभी को घबराना नहीं है कि अब मेजर क्या होता है। आप उसी का ऑनर्स पेपर ही आपका मेजर पेपर है। तो मेजर पेपर में आप सभी का जो आपका इकोनॉमिक्स है या हिस्ट्री है या ज्योग्राफी है या मैथ है या केमिस्ट्री है या फिजिक्स है, जो भी आपका मेजर पेपर वही होगा। अब मेजर पेपर में आपको 2 को पढ़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेजर मेजर आपका 1 हो गया और मेजर 2। अब ऑनर्स पेपर 2 को पढ़िएगा, एक थर्ड एक फोर्थ। ठीक है ना, ये सेमेस्टर थर्ड में। फिर आगे आपको जानकारी मिलती रहेगी सेमेस्टर 4 में। अभी सेमेस्टर थर्ड का जानकारी लेना, तो आपको अभी जो एग्ज़ाम फॉर्म होगा उसमें मेजर पेपर आपका 2 भराएंगे। ठीक है, थर्ड और फोर्थ। दूसरा कन्फ्यूज़न ये आपको नहीं रखना कि 2 मेजर पेपर कैसे होंगे। 2 मेजर पेपर आपका एग्ज़ाम फॉर्म में भरा जाएगा। थर्ड में आपको क्या भरा जाएगा? थर्ड में आपका माइनर पेपर भरा जाएगा। ठीक है, माइनर पेपर किसको बोलते हैं? जो आपका IRC 1 था, 2 था। IRC 1 था सेमेस्टर 1 में, सेमेस्टर 2 में आपका IRC 2 था, उसी को मेनर पेपर बना दिया गया। ठीक है, उसी का मेनर पेपर नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, आप अब उसमें क्या क्या सिलेक्शन होंगे वो हम आपको नोटिस में दिखाएंगे। वो नोटिस के हिसाब से आपको समझाएंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि आखिर वो मेनर पेपर में हमको क्या लेना है। ठीक है, चौथा में आपका MDC पेपर क्या होता है आप समझ लें। आपका पहले जो आता था उसी को चेंज करके MDC पेपर किया गया, सेक पेपर किया गया, AEC पेपर किया गया, इसमें हिंदी इंग्लिश भी किया गया। आखिर ये सारे चीज़ें हैं क्या, वो सारी आपको पता चलेगा। जैसे मैथमेटिकल कंपोनेंट लेते थे, इसमें क्या लेते थे, डिफेंस लेते थे। ठीक है ना, साइबर डिफेंस लेते थे सेक पेपर में। वो सारी चीज़ों को चेंज करके इसमें किया गया। तो आपका ये चौथा से लेके छठा तक आपका चालू पेपर है। ठीक है ना, ये प्रत्येक सेमेस्टर में हो सकता है चेंजेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये 3 आपका फिक्स पेपर है। ठीक है ना, ये फिक्स है, बाकी ये आपका चेंजेस होने वाला है। ठीक है, इतना आप अब देखेंगे कि ये सारे चीज़ों में, ये सारे सब्जेक्ट में हमें कौन कौन सा सब्जेक्ट की सिलेक्शन करनी है, वो चलिए नोटिस में आपको बताते हैं। ठीक है दोस्तों, तो नोटिस हमने खोल लिया। नोटिस में यह बताएगा कि FUG सेमेस्टर थर्ड 22-26 वाले के लिए है। सब्जेक्ट सिलेक्शन सेमेस्टर थर्ड को मेजर पेपर 3-4 वही आपका रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट में बताया गया मेनर पेपर IRC 1 IRC 2 पेपर में से कई एक का चयन करें। कहने का मतलब है कि आपका जो IRC पेपर 1-2 था जो सेमेस्टर 1 और 2 में, उसी को अब माइनर पेपर कहा गया है। इसमें से कोई एक चयन करें। मतलब कि अगर आप IRC में पॉलिटिकल पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें या ज्योग्राफी पढ़ें, तो आप किसी भी जो भी आप सेमेस्टर 1 का एडमिट कार्ड या सेमेस्टर 2 का IRC में देखिएगा, जाकर खुद अभी चेक कर लेना। एग्जाम फॉर्म से पहले आपको देखना है कि एडमिट कार्ड में हमारा IRC 2 में कौन कौन सा था। अगर पॉलिटिकल साइंस था, हिस्ट्री था, ज्योग्राफी था, जो भी था आपका, उसके अनुसार में किन्हीं 2 में सेमेस्टर 1 की या सेमेस्टर 2 को, अगर सेमेस्टर 1 में हिस्ट्री था, सेमेस्टर 2 में पॉलिटिकल साइंस था, तो अगर ये दोनों में आपको अगर पॉलिटिकल साइंस में समझ में आता है तो पॉलिटिकल साइंस को आप भर सकते हैं माइनर पेपर में। कोई भी एक सेमेस्टर 1 का को IRC पेपर से कोई भी डाल सकते हैं। IRC 1 वाला सेमेस्टर 1 वाला भी डाल सकते हैं, 2 वाला भी डाल सकते हैं। कोई भी IRC पेपर इसमें थर्ड में डाल सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कौन आपको बेस्ट पढ़ाई आपके कॉलेज में होता है। यहाँ लिख दिया गया है, साफ साफ लिख दिया गया है कि जिस विषय का पढ़ाई विद्यालय में होती है सेमेस्टर 1 में 2 में, जो आप सेमेस्टर 1 और 2 में माइनर पेपर पढ़ें,
उसी पेपर को फिर से आपको तीसरा में भर देना। आपको अगर 2 में रखे पॉलिटिकल साइंस तो 3 में भी आप पॉलिटिकल साइंस रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं मेनर पेपर में, ठीक ना। आईआरसी में कोई चेंजेस नहीं हुआ, जो आपका 3 था वही 4 में आप कर सकते, 2 में जो था उसको 3 में भी आप रख सकते हैं, उसमें आपको चेंज करने की जरूरत नहीं। अगर आपको चेंज करना तो कर सकते हैं, नया पेपर भी रख सकते हैं। एमडीसी पेपर जो होता है मेजर, एमडीसी पेपर में आपको क्या रखना है, मेजर पेपर और माइनर पेपर। आपका जो मेन ऑनर्स पेपर हिस्ट्री है और मान लीजिए माइनर आप पॉलिटिकल साइंस रख लीजिए, ये दोनों छोड़कर आपको कोई भी सब्जेक्ट को रखना है। यहाँ लिख दिया गया साफ साफ, मेजर और मेनर पेपर को छोड़कर आईआरसी 2 पेपर में सेमेस्टर 1 या सेमेस्टर 2 में नहीं पढ़े हों उस विषय की वहाँ पढ़ाई होती है, उस विषय को चयन करें। मतलब कहने का मतलब है कि आपका मेजर और मेनर पेपर को छोड़कर, ठीक है ना, माइनर आपको आईआरसी या आईआरसी 2 हो गया, ठीक है, मेजर आपका ऑनर्स हो गया, उसमें जो आप नहीं पढ़े होंगे उस विषय को आपको सिलेक्शन करनी है, ठीक है ना। ये नहीं कि आपका हिस्ट्री ऑनर्स है तो हिस्ट्री आप एमडीसी पेपर में ले लें, नहीं, आपको उसको छोड़कर ही भरना है। तो आप लोग देख लेंगे उसका एमडीसी पेपर आपका क्या था सेमेस्टर 2 में, आईआरसी पेपर में 2 में क्या था, तो उसको छोड़कर एमडीसी पेपर में भरना, आपको ऑप्शन देंगे, ठीक है ना, जब एग्ज़ाम फॉर्म भरेंगे तो। चौथा, सेक पेपर में आपका क्या गया है, सेक पेपर में क्या है, इंटरप्रेन्योरशिप, मैथमेटिकल था, कंपोनेंट थिंकिंग था, एनालाइज साइबर डिफेंस था, छोड़कर किसी एक विषय का चयन करें। इसमें सिंपल सा लिख दिया गया कि जो इंटरप्रेन्योरशिप था, मैथमेटिकल था, इस सबको छोड़कर एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले सकती है, डिजिटल एजुकेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। सेक में आपको क्या कहना है कि आपका कॉमर्स है, साइंस है तो इंग्लिश लीजिए, आर्ट्स है तो आप हिंदी ले सकते हैं। ये आपका इसी पेपर में लिख दिया गया। तो आप पूरी तरह से देख लिए, आप कोई कन्फ्यूजन सब्जेक्ट सिलेक्शन को लेकर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।